जय प्रभु यीशु। आमीन। हालेलुया। गिबोनियों का छल। नौवे का पहला। यह सुनकर हित्ती, एमोरी, कनानी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी जितने राजा यरदन के पार इस पार पहाड़ी देश में और नीचे के देश में और लबानोन के सामने के महासागर के तट पर रहते थे। दूसरा, वे एक मन होकर यहोशू और इजराइलियों से लड़ने को इकट्ठे हुए। तीसरा, जब गिबोन के निवासियों ने सुना कि यहोशू ने यरीहो और ए से क्या क्या किया है। चौथा, तब उन्होंने छल किया और राजदूतों का भेष बनाकर अपने गधों पर पुराने बोरे और पुराने फटे और जोड़ लगे हुए मदिरा के कुप्पे लादकर 5 अपने पाँवों में पुरानी पैबंद लगी हुई जूतियाँ और तन पर पुराने वस्त्र पहने और अपने भोजन के लिए सूखी और फफूंदी लगी हुई रोटी ले ली। छठा, तब वे गिलगाल की छावनी में यहोशू के पास जाकर उससे और इजरायली पुरुषों से कहने लगे, हम दूर देश से आए हैं, इसलिए तुम हमसे वाचा बांधो। सातवां, इजरायली पुरुषों ने उन हिब्बियों से कहा, क्या जाने तुम हमारे मध्य में ही रहते हो, फिर हम तुमसे वाचा कैसे बांधे। आठवां, उन्होंने यहोशू से कहा, हम तेरे दास हैं। तब यहोशू ने उनसे कहा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। नौवां, उन्होंने उससे कहा, तेरे दास बहुत दूर के देश से तेरे परमेश्वर यहोवा का नाम सुनकर आए हैं, क्योंकि हमने यह सब सुना है, अर्थात उसकी कीर्ति या जो कुछ उसने मिस्र में किया। 10वां, जो कुछ उसने एमोरियों के दोनों राजाओं से किया जो यरदन के उस पार रहते थे। उन्होंने हेशबोन के राजा सीहोन से और बाशान के राजा ओग से जो अस्तारोत में था। 11वां, इसलिए हमारे यहाँ के वृद्ध लोगों ने और हमारे देश के सब निवासियों ने हमसे कहा कि मार्ग के लिए अपने साथ भोजन वस्तु लेकर उनसे मिलने को जाओ और उनसे कहना कि हम पुराने तुम्हारे दास हैं, इसलिए अब तुम हमसे वाचा बांधो। 12वां, जिस दिन हम तुम्हारे पास चलने को निकले उस दिन तो हमने अपने अपने घर से यहाँ रोटी गर्म और ताज़ी ली थी, परंतु अब देखो यह सूख गई है और इसमें फफूंदी लग गई है। 13वां, फिर ये जो मदिरा के कुप्पे हमने भर लिए थे तब ये तो नए थे, परंतु देखो अब ये फट गए हैं और हमारी वस्त्र और जूतियाँ बड़ी लंबी यात्रा के कारण पुरानी हो गई हैं। 14वां, तब उन पुरुषों ने यहोवा से बिना सलाह लिए उनके भोजन में से कुछ ग्रहण किया। 15वां, तब यहोशू ने उनसे मेल करके उनसे वाचा बांधी कि तुमको जीवित छोड़ेंगे और मंडली के प्रधानों ने उनसे शपथ खाई। 16वां, उनके साथ वाचा बांधने के 3 दिन के बाद उनको यह समाचार मिला कि वे हमारे पड़ोस के रहने वाले लोग हैं और हमारे ही मध्य में बसे हैं। 17वां, तब इजराइली कूच करके तीसरे दिन उनके नगरों को, जिनके नाम गिबोन, कपीरा, बेरोत और किर्यत्यारीम है, पहुँच गए। 18वां, और इजराइलियों ने उनको न मारा, क्योंकि मंडली के प्रधानों ने उनके संग इजराइल के परमेश्वर यहोवा की शपथ खाई थी। तब सारी मंडली के लोग प्रधानों के विरुद्ध कुड़कुड़ाने लगे। 19वां, तब सब प्रधानों ने सारी मंडली से कहा, हमने उनसे इजराइल के परमेश्वर यहोवा की शपथ खाई है, इसलिए अब उनको छू नहीं सकते। 20वां, अब हम उनसे यही कहेंगे कि उस शपथ के अनुसार हम उनको जीवित छोड़ देंगे, नहीं तो हमारी खाई हुई शपथ के कारण हम पर क्रोध पड़ेगा। 21वां, फिर प्रधानों ने उनसे कहा, वे जीवित छोड़े जाएं। अतः प्रधानों के इस वचन के अनुसार वे सारी मंडली के लिए लकड़हारे और पानी भरने वाले बने। 22वां, फिर यहोशू ने उनको बुलवाकर कहा, तुम तो हमारे ही बीच में रहते हो, फिर तुमने हमसे यह कहकर क्यों छल किया है कि हम तुमसे बहुत दूर रहते हैं। 23वां, इसलिए अब तुम स्थापित हो और तुम में से ऐसा कोई न रहेगा जो दास अर्थात मेरे परमेश्वर के भवन के लिए लकड़हारा और पानी भरने वाला न हो। 24वां, उन्होंने यहोशू को उत्तर दिया, तेरे दासों को यह निश्चय बतलाया गया था कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने अपने दास मूसा को आज्ञा दी थी कि तुमको वह सारा देश दे और उसके सारे निवासियों का तुम्हारे सामने से सर्वनाश करे। इसलिए हम लोगों को तुम्हारे कारण से अपने प्राणों के
प्राणों के लाले पड़ गए, इसलिए हमने ऐसा काम किया। 25वां और अब हम तेरे वश में हैं। जैसा बर्ताव तुझे भला लगे और ठीक जान पड़े वैसा ही व्यवहार हमारे साथ कर। 26वां तब उसने उनसे वैसा ही किया और उन्हें इजराइलियों के हाथ से ऐसा बचाया कि वे उन्हें घात करने न पाए। 27वां परंतु यहोशू ने उसी दिन उनको मंडली के लिए और जो स्थान यहोवा चुन ले उसमें उसकी वेदी के लिए लकड़हारे और पानी भरने वाले नियुक्त कर दिया, जैसा आज तक है। जय प्रभु यीशु। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। जय प्रभु यीशु। आमीन।